Hello everyone. Till now I have made only AI videos. So now my mic is repaired and I got the time. So today actually this is not an English channel. This is almost a Hindi channel. क्योंकि मज़ा आता है यार. ठीक है. अभी मैंने कल एक मूवी देखी. कल या एक हफ्ते पहले मोस्टली, जिसका नाम था गोस्ट कैट अंजू. वो रिलीज हुई थी 2024 में, बट इट्स नॉट अवेलेबल ऑन एनी OTT प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया राइट नाउ. सो मुझे नहीं पता कहाँ से देखी मैंने, बट देखी. तो आपका स्वागत है. क्या बोलते हैं पिक्चर मैवरिक्स में. मतलब आंजू कैसा मूवी था, गोस्ट कार्ट आंजू. वो था, फनी था, वियर्ड था और इमोशनल था. क्योंकि एक गोस्ट कैट और एक छोटी सी लड़की फाइंड करते हैं वेयर शी बिलोंग्स. ओके. सो इसमें स्टोरी कैसे था कि एक 11 years ओल्ड गर्ल नेम्ड कारिन. तो उसकी डैड क्या करते हैं, उसे ग्रैंडफादर्स टेम्पल लेके जाते हैं. ग्रैंडफादर्स का एक टेम्पल रहता है, उधर लेके जाते हैं. बट उधर जाके वो क्या बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए. कितने तो बोलता है, मुझे याद नहीं हो ढंग से. बट उसे पैसे नहीं मिलते. उसे दद्दू लात मार के भगा देते हैं. तो तो चला जाता है और अपनी बेटी को क्या प्रॉमिस करता है कि वो वापस आ जाएगा उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी से पहले. बट स्पॉइलर, वो नहीं आता. फिर कारिन क्या होता है, मतलब जो टेम्पल पे रहती है ना तो वो मिलती है गोस्ट कैट से. जो नॉर्मल कैट नहीं रहता, गोस्ट कैट रहता है. आंजू जो रहता है वो वॉक कर सकता है, ह्यूमंस के जैसा टॉक कर सकता है, सेलफोन पे बात करता है, मोपेड चलाता है और काम भी करता है. लिटरली कैसे बताऊं. तुम लोग एक लेजी अंकल पता होगा जो गांव साइड रहते हैं, जो सब काम करते हैं, बस लेजी रहते हैं बहुत ज्यादा बाहर जाने के लिए. वैसे बस कैट फॉर्म में रहता है वो. फिर आंजू क्या करता है, आंजू जो रहता है ना, वो बॉस के जैसा काम करता है 2 किड्स के लिए नेबरहुड में. और एक और उसका मस्त लगा, उसके दोस्त को गॉड ऑफ पावर्टी पकड़ा रहता है. उसको एक दिन दिखता है, उसे पता चल जाता है. नेक्स्ट डे वो जाकर के उसको कुछ खाने के लिए देता है और शॉर्ट स्ट्रॉ खींचने देता है. वो जो स्ट्रॉ खींचेगा, अगर शॉर्ट निकली तो उसे छोड़ के जाना पड़ेगा ये सिटी और सब आदमी सबको. तो ये क्या बोलता है, गॉड ऑफ पावर्टी हार जाता है. ठीक है. और उसको छोड़ के जाना पड़ता है बेचारे को. फिर उसके बाद क्या होता है, फिर दूसरे साइड दिखाया जाता है हमें कारिन को, जो अपना टाइम ट्रेन स्टेशन पे वेट करते हुए बिताती है अपने फादर के लिए. बट वो जल्दी वापस आता नहीं है. अब बाद में क्या होता है, जब अंजू बाहर जाता है ना तो उसको 4 बर्ड्स मिलते हैं. तो उन्हें वो घर ले आता है. बट उसे बाद में पता चलता है वो फॉरेस्ट स्प्राइट्स हैं. स्पिरिट्स हैं. स्प्राइट बोलता हूँ अभी, स्पिरिट्स हैं. और फिर बाद में उसे एक बड़ा फ्रॉग में मिलता है, जाइंट फ्रॉग. और अदर योकाइज, मतलब उसके जापानीज टर्म में योकाई, जो हिंदी में बोलेंगे भूत. फिर और क्या होता है, फिर कारिन, नहीं, पार्टी होती है टेम्पल में ही. एक पार्टी होती है जो ऑर्गेनाइज करने वाला यही रहता है, क्या बोलते हैं उसका नाम, क्या रहता है, अंजू. अंजू ने ऑर्गेनाइज की रहती है. तो सबको अपना अपना सामान लेके आता है. बहुत सारे रहते हैं, जैसे एक रहता है जाइंट फ्रॉग, एक रहता है जाइंट मशरूम. फिर ऐसे बहुत सारे. और उसमें से एक रहती है जिसने लॉटरी टिकट खरीदा रहता है. अब वो लॉटरी टिकट मैं बाद में बताऊंगा, लॉटरी टिकट का भी एक स्टोरी है. अब उसने लॉटरी टिकट खरीदी हुई रहती है. ठीक है. अब फॉरेस्ट राइट को एक बार देख लेती कारिन, तो वो चली जाती है देखने के लिए क्या हो रहा है. फिर पता चलता है कि अंजू यहाँ पे पार्टी कर रहा है और सीधा बोलती दीज आर योर फ्रेंड्स. तो बोलता है काइंड ऑफ. तो फिर बाद में क्या होता है, पार्टी शुरू होती है, वो अपनी सॉब स्टोरी गाने लगती है, बताती है अपने इन दोस्त नए योकाइज को. तो वो लोग भावुक हो जाते हैं यार, लिटरली. फिर उसके बाद क्या होता है, अगले दिन साफ सफाई कर रहा रहता है अंजू. तो सीधा वो बोलती है दीज आर योर फ्रेंड्स, वो सुबह वाला था डायलॉग, दीज आर योर फ्रेंड्स काइंड ऑफ वगैरह वगैरह वो तो बोल दिया जाता है. फिर उसके बाद एक बार सीरियस होने लगता है, मूवी डार्क टर्न ले लेती है. कारिन घर से भागना चाहती है, टोक्यो जाना चाहती है. अभी क्या हो गया, पर उसके पास तो पैसे है नहीं, क्योंकि उसके पैसे तो अंजुन ने रखे हैं. बीच में एक सीन आता है जिसमें 3000 येन मिलते हैं बर्ड्स को भगाने के लिए. मतलब रिवर बेड से बर्ड्स को भगाने के लिए, क्योंकि वो सारे फिश खा जाते हैं रहते हैं. तो उसे 3000 येन मिलने थे और अंजू को भी 3000, टोटल 6000 येन मिलने थे. बट अंजू सारे पैसे रख लेता है, उसके बाद बस थोड़े से पैसे देता है कि वो रिस्पॉन्सिबली यूज करे. बट
आंजू क्या करता है, आंजू जाता है बेटिंग सेंटर, मतलब बाद में बेटिंग सेंटर, और कारण के भी पैसे डुबा देता है बेटिंग करते करते। फिर उसके बाद क्या होता है, मैं बता रहा था, कारिन भाग जाती है। तो क्या होता है, वो टोक्यो जाना चाहती है, बट वो एक डिच में गिर जाती है, और उसे जाइंट फ्रॉग बचाता है। उसे लेके जाता है अपने उस गुफाओं में, जिसमें एक हॉट स्प्रिंग था, जिसमें आंजू और वो फ्रॉग पहली बार मिले थे, और उसमें हॉट स्प्रिंग भी था। तो अभी कारिन भी वहां गई है, कारिन भी वहां गई, फिर आंजू भी आया, जाइंट फ्रॉग भी था, सब एकदम बात कर रहे हैं। फिर वो बोलती मुझे टोक्यो जाना है। फिर आंजू बोलता है ठीक है, चलो। और ग्रैंडफादर से बात करके वो लोग चले जाते हैं टोक्यो। फिर टोक्यो में घूमते हैं। फिर वो अपनी मदर के क्या बोलते हैं, ग्रेव ग्रेव पे जाती है। अब उसने पेमेंट्स नहीं किए थे, तो उसको घुसने नहीं दिया जाता। तो अभी क्या करता है, गॉड ऑफ प्रॉपर्टी जो उसके गांव से भाग गया था, अब वो आके आंजू के पीछे चिपक जाता है, मतलब आंजू के पास आ जाता है। बट आंजू को उससे फर्क नहीं पड़ता। आंजू आंजू बोलता, आंजू को चिपक जाता, बोलता हूँ कारिन को चिपक जाता, सॉरी आंजू को नहीं, कारिन को चिपक जाता है, क्योंकि आंजू देख सकता है गॉड ऑफ प्रॉपर्टी को, तो इसलिए इसमें नहीं चिपकता। तो उसमें चिपक जाता है, और आंजू बोलता है नहीं नहीं तुम चिपक नहीं सकते, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। फिर बाद में क्या बोलता है, तुम गॉड हो, मतलब कारिन बोलती है तुम गॉड हो, तुम मेरे को अपनी मम्मी से मिलाओगे, मेरी मम्मी से मिलाओगे। फिर उसके बाद वो एक टॉयलेट, गॉड उसके नाम में आता है, तो वो बोलती है मेरे को मम्मी से मिलना है। तो ठीक है, गॉड ऑफ पॉवर्टी से एक जगह लेके जाता है, एक वॉशरूम में लेके जाता है, टॉयलेट में। और वो टॉयलेट ही उसका अंडरग्राउंड का पोर्टल रहता है। आई वाज लाइक डैम। फिर उसमें सब जाते हैं। फिर वो लोग छुपते छुपाते अपनी मॉम के पास पहुंचते हैं, उसकी मॉम के पास, कारण की मॉम के पास। क्योंकि अंजू वापस कैट बन जाता है, क्योंकि वो उसका रियल फॉर्म रहता है, और वो 37 ईयर्स प्लस से अलाइव रहता है, अंजू। तो क्या होता है, वो अपनी मॉम से मिलने जाती है, उसकी मॉम वहां पे काम करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ वर्कर, मतलब क्या बोल सकते हो उसे, एज अ हाउस क्लीनर, हाउस क्लीनर, रूम्स क्लीन करती है। तो अपनी मॉम से मिलती है कारिन, फिर बात होती है। उसके बाद क्या होता है, दो कहीं से तो ये आ जाते हैं, डेविल्स बोल सकते हैं उसको, या हाँ अंडरवर्ल्ड के ये पहरेदार बोल सकते हैं, वो आ जाते हैं। तब उसको देख लेते हैं, तो उसको गॉड ऑफ पॉवर्टी को भी देख लेते हैं, और बोलते हैं तुमने इसको कैसे लाया। फिर उसको पीछा करने लगते हैं, तो अंजू, तो मतलब अंजू, कारिन उसकी माँ, और अंजू कारिन की माँ, वो सब भाग जाते हैं। पर गॉड ऑफ पॉवर्टी तो वही रह गया, अब उसका क्या हुआ पता नहीं। फिर वहां से भाग गए। तो उसका क्या होता है, भागने के बाद वो लोग उसी टनल से वापस निकलते हैं जो मैंने बोला था, वॉशरूम टॉयलेट। फिर वहां से निकलते हैं और भागते हैं बाहर। फिर बाद में पीछे से ये भी भागते हुए आता है, क्या नाम है इसका, आ, यमा नहीं, अंडरवर्ल्ड का जो बॉस रहता है, एनमा, एनमा किंग ऑफ डेड। तो वो आता है डीमंस के साथ पकड़ने के लिए कारेंस मदर को। तो बहुत अच्छा चेज भी होता है। फिर उसके बाद फाइनली क्या होता है, एक फ्लैशिंग स्पोर्ट्स कार आती है, स्पोर्ट्स कार, और उसमें से निकलते हैं जायंट फ्रॉग, जायंट, वो सब सब उसके दोस्त सब निकलते हैं। एक ही कार में से, 2 सीटर कार में से लगभग 5 लोग निकलते हैं। कैसे हुआ मुझे नहीं पता, बट 5 लोग निकलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वो कार निकलते हैं, तो वो डीमंस को देख के डर गए और मार खाते हैं सबके सब, बहुत गंदा वाला मार खाते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर कुछ बातचीत चलती है। फिर एनमा जो होता है किंग ऑफ डेड, वो बोलता है तुम्हें वापस आना पड़ेगा वगैरह वगैरह, उससे बातचीत करता है। फिर उसके बाद वो भी बोलती है ठीक है मैं आती हूँ, एक्सेप्टेड हर फेट। तो वो लोग वापस चले जाते हैं, मतलब पर एक बार मिल के जाते हैं अच्छे से बातचीत करके। ऊपर आंजू को बहुत मार पड़ती है, ये याद रखना। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो लोग वापस आ जाते हैं ना, टोक्यो से अपने गांव, तो उसके डैड ने सरवाइव कर लिया था, और उसने सारे पे डेप्स भी पे कर दिए थे, और वो वापस आया था उसको लेने के लिए, इसको, कारिन को। बट कारिन उसके साथ जाती है, और अंजू बता देता है कि उसने सारे पैसे गैम्बलिंग में हरा दिए, क्या तुम अभी मुझसे गुस्सा हो वगैरह वगैरह। फिर बोलती नहीं ठीक है कोई बात नहीं। फिर मूवी, फिर वो जाते हैं ट्रेन में, कारिन और उसके डैड। तो ट्रेन में गए, ट्रेन से वापस आना, मतलब कारिन भाग जाती है, बोलती है नहीं मैं यहीं रहूंगी। फिर उसके डैड बोलते ठीक है। फिर अभी ये जो मूवी थी ना, इट्स अबाउट लॉस, और उसका अबैंडनमेंट, मतलब कैसे अबैंडन कर दिया। फिर और फाइंड करना कि तुम किधर हो, मतलब किधर इस सोसाइटी में बिलोंग करते हो, या इस प्लेनेट पे बिलोंग करते हो। और हाँ, ये मूवी स्लो लगेगी, स्ट्रेंज लगेगी, इमोशनल लगेगी, बट बहुत ह्यूमन लाइक लगती है। बट वो जो आंजू रहता है ना, गोस्ट कैट,
जो अंकल रहता है, अंकल जैसा बिहेवियर करता है, वो असल बात में गार्डियन बन जाता है कैरिन के लिए, इस मूवी के हिसाब से, मतलब मूवी में मेरे को लगा। तो मैं सीधा बोलूंगा, गोस्ट कैट एंजू उतना सबको अच्छा नहीं लगेगा। वो फिर, क्योंकि वो क्वाइट है, इमोशनल है, स्लो मूविंग है, सो इट विल नॉट बी एवरीथिंग एवरीवन लाइक इट। और ये क्या बोलते हैं, एनिमे स्टोरी है, तो सबसे पहले तो ज्यादातर मूवीज देखे नहीं जाएंगे। सो आपने अगर देखी है गोस्ट कैट एंजू, तो मुझे बताना कैसा लगा मूवी, कमेंट्स में। और ये पिक्चर मैवरिक्स है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लास्ट बोल देता हूँ, शायद ही कोई कर ले, बट करे। थैंक यू।